हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 7 पर हैं और भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह से कौन से योगी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति, कौन से मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं और कौन ऐसे हैं जो मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। आज अध्याय 7 के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़ नरों में अधम और आसुरी स्वभाव वाले मेरी शरण नहीं आते हैं। माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है। हमारा जो ज्ञान है वो पहले से ही है। जो आत्मा का ज्ञान है वो सबके अंदर पहले से ही है। ज्ञान वो आत्मा का कहीं बाहर से नहीं आता, आत्मा तो पहले से ही है। बाहर से तो अज्ञान आया है, बाहर से उसके ऊपर जो लेयर्स आई हैं वो लेयर तो उसको ढक रही हैं। जैसे कोई सूरज निकला हो और बहुत काले घने बादल आ गए हों, तो ऐसा नहीं है कि सूरज को लाना पड़ेगा, बस काले घने बादल हटते ही सूरज की रोशनी सीधी आनी शुरू हो जाएगी। तो ज्ञान जो है, जो पहले से ही है, अब उसके ऊपर एक आवरण आया माया का। और वो हमारी इच्छा से, हमारी वासना से, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारे जो विकार हैं, हमारी जो रुचि है, आसक्ति है, मोह है बाहर की तरफ, जगत के पदार्थों की तरफ, व्यक्ति की तरफ, संबंधों की तरफ, व्यापार की तरफ, धन की तरफ, हम लगातार बाहर की तरफ अपने आप को रखते हैं। और जब हमारी दिशा ही बाहर की तरफ है और परमात्मा कहीं भीतर बह रहा है, हमारी दिशा बाहर है, वो बह भीतर रहा है, तो हम परमात्मा को कब मिल पाएंगे? हम कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यात्रा जब जिस ओर चल रही है हमारी, उधर वो लक्ष्य है ही नहीं जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम तो दूर होते जा रहे हैं। तो माया, चूंकि हमारे अंदर, सबके अंदर एक माया का प्रवाह चलता रहता है। माया क्या है? हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार, हमारी इच्छा वासना, जो हम लगातार चाहते हैं और बाहर की चीजों को पकड़ लेना चाहते हैं। और आप देखना, माया तो हमारे मन में है। सुबह से उठकर मन में चलता क्या है? परमात्मा, प्रार्थना, समर्पण का भाव, उसकी याद, या सुबह से शुरू हो जाता है हमारा व्यापार और लगातार दिन भर हमारा कोई ना कोई उलझन को सुलझाने में हम जीवन लगा देते। यही माया है। मन की उलझन ही माया है, या यूं कहे मन ही माया है। मन यदि बड़ा है तो माया ही है। मन यदि शांत है, ठहर गया, तो फिर माया नहीं, फिर मायापति है। मन जो भी ख्याल लेकर आता है अक्सर वो सब माया के ही होते हैं। लेकिन जब मन पूरे का पूरा मन ही आत्मा की तरफ आ जाए, जिसको मन मना भव कहा जाता है, तो बात अलग है। लेकिन मन में यदि हम हैं तो माया है। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्सर जो व्यक्ति है वो माया में ही उलझा रहता है, मन में ही उलझा रहता है। यदि हम अपना भी देखें तो हम कौन से, हम भी तो मन में उलझे रहते हैं। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, वहां भी कोई माया चल रही होती है, वहां भी व्यापार की बात हो रही होती है, भगवान व्यापार बढ़ा दे, तो वहां भी तो माया चल रही है। माया ने इस तरह से मन को घेरा है कि मन चारों खानों चित्त है, माया पूरी तरह से प्रबल है। तो भगवान कह रहे हैं माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है। और जब माया बड़ी हो गई, मन में माया आ गई, तो मन में ज्ञान कहाँ रहा? जब काले अंधेरे बादल आ गए और ग्रहण लग गया, तो फिर सूरज की रोशनी रही नहीं। वो है पीछे, लेकिन अभी ग्रहण लगा पड़ा है। माया ने ग्रहण लगाया है उस ज्ञान के ऊपर, एक आवरण आ गया है उस ज्ञान के ऊपर, और हम माया में ही रहते हैं। इसलिए वो आवरण और मजबूत और मजबूत और मजबूत ही होता चला जाता है, वो कभी कमजोर नहीं होता।
तो ज्ञान हमारा हर लिया जाता है और हमें भान ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं। हमें याद रहता है ये शरीर मैं हूं, ये नाम मैं हूं, ये पद मैं हूं, ये धन मैं हूं, ये पति हूं, पत्नी हूं, मैं गोरा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं भारतीय हूं। हमें बस ये याद रह जाता है जो बाहर का है, जो जन्म के बाद मिला था, बस उसको हम पकड़ लेते हैं। बल्कि जो जन्म के समय और जन्म से पहले भी जो था उसको हम भूल जाते हैं। वो ज्ञान है, अर्थात आत्मा का अनुभव। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान कह रहे हैं, ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़ नरों में अधम, आसुरी स्वभाव वाले मेरी शरण नहीं आते। अब बहुत सारी संज्ञाएं भगवान दे रहे हैं। ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले, माया में जिनकी लगातार वृत्ति है, भगवान कह रहे हैं वो दुष्ट कर्मी है। वो आप माया में कुछ भी करें, अच्छे से अच्छा करें, वो परमात्मा से जो चीज दूर ले जाए वही दुष्टता है, वो दुष्ट कर्म है। जो परमात्मा की तरफ ले जाए वो निष्काम कर्म है, जो माया की तरफ ले जाए वो दुष्ट कर्म है। उनकी संज्ञा दी है भगवान ने, वो मूढ़ नरों में अधम। वो जो ऐसा मूढ़ व्यक्ति है वो नरों में, मनुष्यों में सबसे निचली स्तर का है। मूढ़, मूढ़ का मतलब है, मूढ़ का मतलब मूर्खता नहीं, मूढ़ का मतलब होता है जिसका मन बुद्धि मोह से भरी हो, वही मूढ़ है। जो अपने स्व के भाव को नहीं जानना चाह रहा है वही मूढ़ है। जो परमात्मा की प्रति नहीं कर रहा है वही मूढ़ है। जो केवल माया और उसका ही प्रसार और प्रचार में लगा हुआ है, माया को ही विकसित कर रहा है, वो मूढ़ है। मूढ़ता अर्थात बुद्धि में जब मोह पैदा हो जाए तो मूढ़ता पैदा होती है। और हम सब मूढ़ तब हो जाते हैं जब माया हमारे अंदर खड़ी होती है और मोह हमारे अंदर होता है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं मूढ़ मते, मतलब जो भगवान को नहीं भज रहा है वही मूढ़ मते है, वही मोहित बुद्धि वाला है, वही मूढ़ व्यक्ति है। जो परमात्मा की तरफ जा रहा है वो बुद्धिमान है, और जो माया की तरफ जा रहा है वो मूढ़ है। भले माया में जाकर वो बुद्धि लगाकर धन कितना भी क्यों ना इकट्ठा कर ले, लेकिन जीवन तो चला जाएगा। चीजें, पदार्थ, धन इकट्ठा हो भी जाएगा, आखिर हो भी जाता है, आखिर इतने लोगों का हुआ भी है, उससे होता क्या है? अंत में क्या वो आनंद की अनुभूति धन से प्राप्त हो जाती है? वो बैंक में एक फिगर बढ़ती चली जाती है, मन में एक फिगर आ जाती है, लेकिन उससे अंतरतम की शांति कहाँ आती है? ऐसा दिखता है कि माया से, माया के प्रचार प्रसार से अंतरतम की शांति आएगी, लेकिन वो आती नहीं है, क्योंकि माया में शांति, माया में आनंद है नहीं। जहां वो नहीं है आनंद, वहां ढूंढा जा रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो मूढ़ है। वो ऐसा ही मूढ़ है कि उसे पता ही नहीं है कि जीवन कैसे बह रहा है, निकलता जा रहा है हाथों से। जैसे हाथ में आप हवा को पकड़ो, मुट्ठी को दबाओ, हवा निकल जाएगी। पानी को लो, मुट्ठी को दबाओ, पानी निकल जाएगा। मट्टी को लो, मुट्ठी को दबाओ, निकल जाएगी। रेत निकल जाएगा। जैसे जिस चीज को माया में पकड़ना चाहोगे वो निकल जाएगी। जीवन यहां निकल रहा है, बह रहा है। जीवन की सार्थकता को जो नहीं समझ रहा है वही मूढ़ है। जो केवल बाहर बाहर और बाहर जीवन को जी जा रहा है वही मूढ़ है। जैसे आपके पास घर हो और आप दिन भर रात घर के बाहर ही बिता रहे हो तो मूढ़ता ही कहलाएगी। है आपके पास, लेकिन आप उसमें जीवन को जी नहीं रहे हैं। हम जीवन को आनंद के साथ परमात्मा को अनुभव करते हुए प्रार्थना की भाव में हम जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम तो मोह के कारण से, हम तो अज्ञान के कारण से केवल जगत और केवल बाहर की तरफ ही जीवन को जी रहे हैं।
तो जब केवल बाहर की तरफ जीवन जी रहे हैं तो मूढ़ता है, मतलब जहां जा सकते हैं वहां नहीं जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां नहीं जाना है, तो मूढ़ता है कि बाहर की चकाचौंध जो है वो इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या था। तो जो भूल गया है जीवन का लक्ष्य क्या है, वही मूढ़ है, वही मनुष्यों में सबसे अधम है। लक्ष्य को समझना, जानना और उस पर चलना, केवल ज्ञान के शब्द इकट्ठा हो जाए उससे बात नहीं बनेगी, शास्त्र पढ़ लें उससे बात नहीं बनेगी, उस पर चलना होगा, उस पर टिकना होगा, उसमें ठहरना होगा, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को उस रूप में लेकर आना होगा। अन्यथा ज्ञान, केवल ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, वो तो बांध देगा, वही मूढ़ता है। तो मूढ़ता जब माया की तरफ गति है तो मूढ़ता है। तो भगवान कह रहे हैं और आसुरी स्वभाव वाले। अब एक भगवान ने यह आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव आगे बात की है, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। आसुरी स्वभाव का मतलब है कि जो पास्ट के दुखों में पड़ा है, फ्यूचर की कल्पनाओं में पड़ा है, मैं बड़े कुटुंब वाला हो जाऊंगा, बड़े धन वाला हो जाऊंगा, बड़े घर वाला हो जाऊंगा, बड़ी कीर्ति वाला हो जाऊंगा, मेरा नाम फैल जाएगा, चारों तरफ मेरी यश गाथाएं होंगी, मैं धनी और धनी और धनी होता चला जाऊंगा, मैं खूब यज्ञ तप दान करूंगा। वो जो ख्यालों में है वो कर कुछ नहीं रहा है, केवल ख्याल है। और या हम पास्ट के दुखों में ही उलझे रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम जीवन की जीवंतता को अनुभव नहीं कर रहे हैं। जीवन में जो सुगंध, जो महक बह रही है, जो पवित्र गंध बह रही है, हम उसको छोड़े बैठे हैं। और जो छोड़े बैठा है वही आसुरी है। आसुरी स्वभाव वाला वही है जिसके मन में लगातार और माया के ही ख्याल हैं, वो आसुरी स्वभाव है। अर्थात ऊर्जा जिसकी बाहर की तरफ बह रही है वही आसुरी स्वभाव है, जिसकी ऊर्जा अंतर्मुखी बह रही है वो दैवीय स्वभाव है। हम सारी पहले धन को कमाने में ऊर्जा लगाते हैं, फिर उसको व्यवस्थित करने में ऊर्जा लगाते हैं, फिर अपना बनाने में ऊर्जा लगाते हैं, और फिर कुछ अपने वाले हैं जो खींच के ले जाते हैं, और फिर उससे बचाने में ऊर्जा लगाते हैं, और अंत में वो धन यहीं रह जाता है, व्यक्ति ही चला जाता है। सिकंदर ने कहा था, मेरे हाथों को बाहर निकाल देना अर्थी से जब मैं जाऊं। लोगों को पता लगना चाहिए कि सिकंदर जैसा महान योद्धा जिसने विश्व पर राज्य किया है खाली हाथ जा रहा है। क्यों हाथ भरने पर हम जीवन भर लगे रहते हैं? आखिर जब जाना खाली हाथ है, क्यों मूढ़ता के साथ, क्यों आसुरी स्वभाव के साथ हम जीवन को जिएं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग मेरी शरण बिल्कुल नहीं आते। जिन्होंने जीत जी मुझे नहीं भजा, वो मेरी शरण कैसे आएगा? अभी तो हम धन को भज रहे हैं तो धन आ जाता है, पद को भजते हैं पद आ जाता है, कीर्ति को भजते हैं, कुछ दान पुण्य करना शुरू कर दो कीर्ति आ जाएगी। आप जिस पे ध्यान देना शुरू करोगे वो ताकतवर हो जाएगा। आप घर पर ध्यान दो, घर सुंदर हो जाएगा। आप शरीर पर ध्यान दो, शरीर स्वस्थ होने लगेगा। आप संबंधों पर ध्यान दो, कुछ लेना देना करना शुरू कर दो, अपने वालों को देना शुरू कर दो, वो उनकी तरफ से आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे। बस दे के भूल जाना है, दे के मांग ना लेना। यदि अपने वालों को दिया और मांग लिया तो दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तो आप जिसको ध्यान दोगे वो चीज बड़ी हो जाएगी। यदि हमने परमात्मा को ध्यान दिया प्रार्थना के माध्यम से तो वो बड़ा हो जाएगा। तो जीवन में बड़ा क्या किया है ये महत्वपूर्ण है। तो मूढ़ वो हैं जिन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया जो जीरो हो जाने वाला है, और बुद्धिमान वो हैं जो लगातार वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां नित्य नित्य होत सवाया, जो रोज बढ़ता जा रहा है। वहां पर इन्वेस्ट किया है जहां पर जो हम अपने स्व के भाव, अपने आनंद को हम अनुभव कर सके। तो भगवान कह रहे कि ऐसे लोग, इस तरह के जो लोग हैं वो मुझे प्राप्त नहीं होते। फिर आगे एक और महत्वपूर्ण श्लोक है।
हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग होते हैं जो परमात्मा की तरफ जाने में लगे रहते हैं। बाकी तो बिल्कुल नहीं जा रहे, लेकिन जो परमात्मा की तरफ जा भी रहे हैं उनके अंदर 4 प्रकार का भाव रहता है। कोई सत्संग आ रहा है तो 4 प्रकार का भाव होगा, कोई प्रार्थना में है 4 प्रकार का भाव होगा, कोई शास्त्र पढ़ रहा है 4 प्रकार का भाव होगा, उसके अंदर 4 प्रकार के भाव होंगे। अर्थात व्यक्ति जो परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक है कि जो केवल माया की तरफ ही है, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, केवल माया और माया और माया ही माया। उसमें भगवान कह रहे हैं जो पहले हैं अर्थार्थी, वो कौन से लोग होते हैं? वो भगवान को भजते हैं सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए। धन को पाना है, पद को पाना है, कुछ पाना है। जब हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं और वहां पर जाकर हमारे अंदर भाव कौन सा होता है? हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और जब पूजा करके फिर हम जब नतमस्तक हो रहे हैं तो हम क्या भाव रख रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? अंदर वाला कुछ मांगेगा क्योंकि उसकी आदत है मांगने की। हम मांगते हैं, जीवन भर मांगते ही रहते हैं। हम भगवान से भी जाकर मांगेंगे, हे भगवान मेरे सांसारिक दुखों को दूर कर दो, हे भगवान मुझे धन दे दो, अभी धन और बढ़ा दो, मुझे नौकरी दे दो, हे भगवान शादी करा दो, पत्नी से नहीं बन रही है उससे बनवा दो, बच्चे मेरी बात नहीं मानते उससे बात बनवा दो, मेरा पद पूरा नहीं हो रहा है मुझे पद दिलवा दो। हम कुछ मांग रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं। भगवान बुरा कुछ नहीं कह रहे, भगवान कह रहे समझने की बात है कि वो आते हैं मेरे पास लेकिन मेरे लिए नहीं आते, वो अपने लिए आते हैं। अच्छे हैं, कम से कम मेरा तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो मेरा ध्यान कम रखते हैं, अपना ही ध्यान रखते हैं। वो मेरे से अपनी ही बात पूरी करवा लेना चाहते हैं। हम मंदिर जाते हैं भगवान को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति को कर लेने के लिए। ऐसे अर्थार्थी जो सांसारिक पदार्थों को चाहने वाले लोग हैं वो मेरे पास आते हैं और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की है कि बस उन्हें कुछ चाहिए। और फिर दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो आर्त है, आर्त का मतलब है कि जो कष्ट निवारण की इच्छा से आते हैं। कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई व्यापार में घाटा हो गया, कोई शरीर का कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, कुछ हो गया जिससे दुख पैदा हो गया, कुछ हो गया जो कष्ट और पीड़ा के साथ जीवन जिया जा रहा है। अब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। हम पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, हवन करेंगे, मंत्र जाप कराएंगे कि कष्ट निवारण हो जाए। तो पहले लोग वो हैं जो धन सांसारिक पदार्थ के लिए भगवान की तरफ आते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कष्ट निवारण के लिए आते हैं। अब इन दो को यदि हम देखें तो 2 तरह के लोग ही हैं जो भगवान को भजते हैं, पूजते हैं। इन 2 में ही धरती के अधिकतर लोग सिमट जाएंगे। अधिकतर मैक्सिमम 99.99% लोग जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो धन चाहते हैं या कष्ट निवारण चाहते हैं, दुख निवारण चाहते हैं। भगवान को भजते हैं दुख निवारण के लिए, कष्ट निवारण के लिए, धन प्राप्ति के लिए। या यूं कहें कि वो भगवान के पास आता है कोई व्यक्ति, मान लो सत्संग आ रहा है तो उसकी बुद्धि तो खुलेगी, खुलेगी ही खुलेगी, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, यदि धन कमाना हो तो ज्ञान की तरफ आ जाओ, क्योंकि बुद्धि आपकी खुल जाएगी। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, यदि ज्ञान आपके साथ चल रहा हो तो आपकी बुद्धि का विस्तार होता चला जाएगा, थॉट्स क्लियर होते चले जाएंगे। और जैसे थॉट्स क्लियर होंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप सफल होते चले जाएंगे। क्योंकि कार्यों में असफलता
उलझन जो मन में है उसके आधार पर पैदा होती है। लेकिन यदि थॉट्स ही क्लियर हो गए हैं, बुद्धि विशाल हो गई है और नए प्रकार से सोचने समझने की शक्ति पैदा हो गई है, एक नए सिरे से हर समस्या को सोचने की शक्ति पैदा हो गई है, तो उसका समाधान प्रकट होने लगेगा। तो कार्य क्षेत्र कोई भी हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, जैसे ही व्यक्ति ज्ञान की तरफ आता है, उसका कार्य, उसका काम धंधा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि क्लियर हो गई है। और व्यक्ति इसलिए वो गीता को पढ़ते हैं और गीता को पढ़ के फिर जो बिजनेस मैनेजमेंट के आइडियाज़ लेते हैं, और इस पर बिजनेस मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे गीता का ट्रांसलेशन किया गया है, क्योंकि वो केवल अर्थ कैसे बढ़ाया जाए, गीता कैसे उसमें बात कर रही है। क्योंकि गीता ने अर्थ को बढ़ाने की बात नहीं की, लेकिन गीता ने बात की है कि बुद्धि कैसे व्यक्ति की खोल दी जाए। और जब बुद्धि खुल गई तो व्यक्ति जहां जाएगा वहां खुली बुद्धि के साथ जाएगा, और खुली बुद्धि के साथ वो खुली बुद्धि के साथ व्यवहार करेगा, बात करेगा, कर्म करेगा, व्यापार करेगा, व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और छोटी बुद्धि के साथ जाएगा तो वो छोटी तरह से ही केवल सीमाओं में अपने आप को रखेगा, वहां पर व्यापार सीमित हो जाएगा। तो जो ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं, समर्पित भाव में हैं, प्रार्थना में हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा बेहतर होती चली जाती है, मन शांत और बुद्धि क्लियर होती चली जाती है, अर्थात धन की वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान में आते हैं मुक्ति के लिए, लेकिन जैसे ही ज्ञान में आते हैं और वो ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उनका धन बढ़ने लगता है। अब धन बढ़ने लगता है तो माया अपना काम करने लगती है। अब वो सोचते हैं कि ज्ञान से धन बढ़ा है तो और ज्ञान में जाऊंगा तो धन मेरा और बढ़ेगा, और ज्ञान में जाऊंगा तो पद और बढ़ेगा, क्लैरिटी और आएगी, कष्ट निवारण और होगा। तो ज्ञान में केवल फिर धन और कष्ट के निवारण के लिए आने लगते हैं कि पद बढ़ जाए और समस्या जीवन में कोई आ जाए तो ज्ञान के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, फिर उनकी आगे गति नहीं हो पाती। और यह भी एक बहुत बड़ी संख्या है कि जो आए थे अपने स्व को जानने के लिए, लेकिन सबसे पहले स्टेप पर जब बुद्धि का विकास हुआ, जब क्लैरिटी आई, तो धन की वृद्धि, पद की वृद्धि हुई, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस पैदा हुई, कष्टों का निवारण हुआ, जो भी कष्ट थे वो दूर होने लगे और व्यक्ति को लगा कि मैं तो मुक्त हो गया। अब उससे आगे की वो गति नहीं करता, वो वहीं पर अटक कर रह जाता है। तो ये दो प्रकार के जो लोग हैं, इसमें एक बहुत ही बड़ी संख्या है। जो लोग गुरु के पास जाते हैं वो पहले ही दो अपने ही, उनके जो प्रश्न होते हैं वो पहले दो कैटेगरी के ही प्रश्न होते हैं। वो व्यापार के, परिवार के, इसके उसके जो बाहर की उलझने हैं उसकी ही चर्चा करते रहेंगे गुरु से, और दो कैटेगरी में ही अपने आप को उलझाए रखेंगे। गुरु जानता है, वो समझता है कि ये इसी स्तर पर है तो बस इसी को ही समाधान करते जाओ ना। वो फिर आगे गुरु बढ़ते हैं, क्योंकि वो शिष्य बढ़ना नहीं चाहता, वो गुरु को उसमें उलझाए रखता है। हम भी ऐसे ही मंदिर में जाकर भगवान को बस इन्हीं अर्थ और जो शारीरिक कष्ट है और जो धन संपदा है उसी की ही डिमांड करते रहते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं। भगवान भी कहता है ठीक है ना, चल ठीक है ना, तुझे कुछ दिया। जैसे हम हमारे कहीं जा रहे थे और भिखारी पीछे पड़ गया, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, और आपने 1 रुपया उसकी झोली में डाल दिया। अब वो चल दिया आगे, वो खुश हो गया। हम भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान भगवान कुछ पद दे दो, कुछ धन दे दो, कुछ समस्या दूर कर दो। वो कहता चल ले, वो मिल जाता है हमें रुपया और हम आगे निकल लेते हैं। फिर बार बार जाते हैं, फिर बार बार भगवान रुपया डाल देता है, हम आगे निकल लेते हैं। हम भगवान को ही पाने के लिए नहीं जाते, भगवान से कुछ पाने के लिए जाते हैं। हम ज्ञान में भी, हम धर्म के कार्यों में भी, अध्यात्म में भी कुछ पाने के लिए जाते हैं, बल्कि खुद ब खुद पूरी तरह से लुटाने के लिए नहीं। बुद्ध से पूछा था कि आपने ध्यान में इतना समय लगाया, आपने क्या पाया? तो बुद्ध ने कहा कुछ भी नहीं पाया, मैंने तो सब कुछ लुटाया है, सब कुछ गंवाया है, पाया कुछ भी नहीं। जो मन में था उलझने, जो विकार थे, जो मोह था, जो चित्त में पड़ी हुई वासनाएं थी, जो भी कुछ था अंदर, वो सब गंवाया है।
पाने को क्या है? आत्मा तो पहले से ही प्राप्त है। जो पहले से ही प्राप्त है उसे कैसे पाएंगे? तो हम कुछ पाने में लगे रहते हैं। और भगवान फिर आगे कह रहे हैं जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है जिनके अंदर जिज्ञासा जगती है। अरे ये आखिर मैं कौन हूं? आखिर ये मैं शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि बीमार होता है तब भी जो अंदर वाला है वो तो जू का त्यों रहता है। मैं सो रहा होता हूं तब भी वो जू का त्यों रहता है। मैं धनी हो जाता हूं तो भी जू का त्यों रहता है। उसमें अंतर नहीं आता जो मैं हूं। तो मैं कौन हूं? फिर ये पूरे ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? कौन है परम तत्व? कौन है आत्मा? कौन है परमात्मा? कैसा है? कैसा अनुभव हो सकता है? एक जिज्ञासा अंदर व्यक्ति के हो जाती है उस अल्टीमेट ट्रुथ को पाने की, उसको जानने की, उसको समझने की, उसमें टिकने की। एक जिज्ञासा, एक चिंगारी का प्रारंभ हो जाता है। यहां से परमात्मा की यात्रा शुरू होती है। पहले दो कैटेगरी में तो ऐसे ही हैं कि कष्ट के लिए आए थे, भगवान कष्ट दूर हुआ, वो चले गए। हम दुख में ही सुमिरन करते हैं परमात्मा का। जब समस्याएं ज्यादा हों तो परमात्मा की याद ज्यादा आती है। पद बड़ा हो रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पद जाने की डर हो गया हो तो अनुष्ठान शुरू करा देंगे। जब नौकरी जाने का खतरा हो तो पूजा पाठ शुरू करा देंगे। जब दुख की संभावना घट रही हो तो परमात्मा की, गुरु की और ज्ञान की याद आती है। गीता को खोल खोल के देख लेंगे कि इसमें मेरी समस्या का समाधान कहां है। लेकिन जब इन सब चीजों को छोड़कर, चूंकि ये मूढ़ता वाली चीजें हैं, ये भगवान कह रहे हैं दुष्ट कर्म की तरह हैं, ये नरों में अधम हैं ऐसे लोग। लेकिन जो जिज्ञासु है, जिसने अंदर से जिसकी जिज्ञासा जगी है कि मैं कौन हूं, जो तत्व को जानने में लगा हुआ है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ईश्वर क्या है, और उसी की ओर रुझान जग गया है, ऐसे तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, भक्त हैं। और एक चौथे प्रकार के भक्त हैं, वो भक्त ज्ञानी भक्त हैं। चौथे प्रकार के ज्ञानी हैं, मुमुक्षु हैं, जो केवल मुक्त हो जाना चाहते हैं, जो ज्ञान में उतर जाना चाहते हैं, जो आत्मा में टिक जाना चाहते हैं। जिज्ञासु एक पहला स्टेप है, बस एक्सप्लोर करने का एक भाव उठा और ज्ञानी उसमें टिक गया। जैसे हमें लगा कि अरे क्या मौसम हो रहा है, चलो पहाड़ों पर घूम के आते हैं और वहां पर जो इस समय बर्फबारी हो रही है उसका आनंद लेंगे। अब ये भाव उठा और हमने उसकी तैयारी शुरू की। अब ये जो भाव उठा और तैयारी शुरू की, ये जिज्ञासु का भाव है। जिज्ञासा पैदा हुई वहां जाने की, और अब वहां जाकर हम उसका आनंद ले रहे हैं, वो ज्ञानी हो गया। अर्थात परमात्मा के प्रति जिज्ञासा, आत्मा के प्रति जिज्ञासा उठना प्रारंभिक स्तर है, और उसमें पूरी तरह से टिक जाना जो चौथे प्रकार के भक्त हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, वो स्थिति है। तो जो जिज्ञासु लगातार बना रहता है और जिज्ञासा वश लगातार सुबह से लेकर रात तक कर्म करता रहता है, और कर्म में उस परमात्मा को, प्रकृति में उस परमात्मा को, सब जगह उसी परमात्मा को अनुभव करने का प्रयास करता रहता है। अर्थात जिज्ञासु का भाव, जिज्ञासा का भाव उसके अंदर पूरी तरह से उमड़ गया है, उभर गया है, उबाल ले रहा है। और फिर एक समय ऐसा आता है वो उसी में ही पूरी तरह से नहा जाता है, उसी रस में सराबोर हो जाता है, डूब जाता है। जैसे हम नदी के किनारे खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि नदी में नहाएंगे, तो जिज्ञासा उठी कि नहाना है, और फिर आप कपड़े वपड़े उतार के नदी में जाते हैं और पूरी तरह से डुबकी लगाते हैं और बिल्कुल अपने सिर समेत नीचे बैठ जाते हैं। तो वो आप अब नदी में पूरी तरह से सराबोर हो गए। ऐसे ही आत्मा की जिज्ञासा उठी, तत्व की जिज्ञासा उठी, और फिर ज्ञानी भक्त वो है जो पूरी तरह से उस ज्ञान में, उस आत्मा के ज्ञान में सराबोर हो जाए, डूब जाए, नहा जाए उसमें। तो ये चार प्रकार के भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं, जो मुझे भजते हैं। पहले प्रकार के धन वाले हैं, संसार के पदार्थों वाले हैं। दूसरे प्रकार के हैं जो कष्ट निवारण के लिए हैं। तीसरे परमात्मा को जानने की इच्छा, जिज्ञासा जिनमें है। और चौथे हैं जो पूरी तरह से उस भाव में टिक गए हैं। अब ये हमें देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी कैटेगरी में हम हैं।
और चूंकि सबसे ऊंची कैटेगरी चौथी है, तो क्या हम ज्ञानी में आए हैं या नहीं? चलो, अभी ज्ञानी में नहीं आए तो क्या हम जिज्ञासु बन पाए या नहीं? कम से कम जिज्ञासु तो हो जाए। ये जो जिज्ञासु होने की प्रक्रिया है, ये जब जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे माया का पाश छूटता चला जाता है, वैसे वैसे मूढ़ता दूर होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, राग, द्वेष ये सब दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु हो रहे हैं। हम उस ओर जाना चाह रहे हैं जो मैं हूं। फिर आगे भगवान 17वें श्लोक में 7वें अध्याय के कह रहे हैं कि उनमें से नित्य युक्त एक भक्ति वाला ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अब भगवान उसमें और गहरी बात कर रहे हैं कि इतने जो 4 प्रकार के ये जो भक्त हैं, इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ है नंबर 4। कौन? जो ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? जो नित्य युक्त है, अर्थात जो लगातार मेरे ही भाव में है, अनन्य भाव से केवल परमात्मा के प्रति और केवल परमात्मा में जो पूरी तरह से डूबा हुआ है। परमात्मा के अलावा उसके अंदर कुछ और भाव उठता ही नहीं है, जिसके अंदर केवल एक भाव आ गया है परमात्मा का, जो केवल एक को ही पा लेना चाहता है और उसको पाकर वो पूरी तरह से अपने, ज्ञानी का मतलब है जो जहां पर रत्ती भर भी अहंकार नहीं, अपना वजूद का जरा सा भी भान नहीं। ज्ञानी मतलब जहां मैं नहीं हूं, जहां ये शरीर नहीं, मन, बुद्धि, विचार, वासना, अहंकार नहीं, बस है ही परमात्मा। इतना समर्पित कि अपना आपा भूल गई। मैं नहीं रहा, अब केवल परमात्मा ही रह गया। अपनी शुद्ध बुद्ध जब पूरी तरह से गंवा दी जाए, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, जिसको पतंजलि कहते हैं, जो केवल, जहां पर केवल वो लक्ष्य और केवल लक्ष्य, वो केवल ईश्वर, वही केवल परमात्मा का अनुभव हो रहा हो, व्यक्ति तदेवार्थ मात्र निर्भासम, अपना जो स्वरूप है वो शून्य जैसा हो गया हो। मैं हूं ही नहीं, है ही नहीं। जैसे नमक पूरी तरह से घुल गया हो पानी में, चीनी घुल गई हो पानी में, पूरी तरह से अपना जो उसने स्वरूप था वो भुला दिया। अब वो जो जिसमें घुला था वही हो गया, अब मैं परमात्मा ही हो गया। इतना परमात्मा का भान, इतना परमात्मा की याद कि परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आंख खोलते आंख बंद करते, काम करते, व्यापार करते, बाथरूम में वॉक करते हुए केवल परमात्मा की याद जगी हो तो ज्ञानी भक्त है। उसके अलावा, उससे नीचे भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो केवल वो प्रिय है जो मेरे ऊपर और केवल मेरे ऊपर अपनी आंखें जमाए हुए है। ऐसे ही तो होता है। अब वो लड़का लड़की से मिलता है शादी के लिए और लड़की से कहता है, देखो भैया अभी तो 4-5 लड़कियां और हैं मेरी लाइफ में, तो मैं सोच रहा हूं तुमसे शादी करूं नहीं करूं। तो लड़की कहेगी भाई ठीक है ना, वो 4-5 को तू देख ले। जब तक लड़का ये नहीं कहेगा कि तुम ही हो और केवल तुम ही हो, और शादी के बाद भी केवल वो ये ना कहे कि तुम ही हो और शादी के बाद कहेगा कि और भी हैं, तो फिर वो वाइफ कहेगी यार चल ठीक है ना, तो वहीं जाना। जैसे प्रेमी और प्रेमिका में पूरी तरह से वो चाहते हैं कि बस मेरी तरफ ही और मेरे अलावा किसी और की तरफ आंखें ना हो। ऐसे ही भगवान भी यही कहता है, जो केवल मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। जो कहता है कि नहीं मुझे धन भी चाहिए, पद भी चाहिए, माया भी चाहिए, मुझे तो परिवार भी देखना है, मुझे तो व्यापार भी देखना है, तो भगवान कहता है ठीक है तो उसे ही देख ले। तो जब सब छोड़कर मेरे पास आएगा
तो मेरा प्रिय बनेगा, और यदि तू और चीजें जोड़कर मेरे पास आएगा तो मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हम ऐसे ही तो करते हैं, हम ज्ञान में जाते हैं और धन को अपने साथ कसकर मुट्ठी में बांध कर रखते हैं, पद को बांध कर रखते हैं, अपनी कीर्ति को बांध कर रखते हैं, अपने साथ हम बहुत कुछ बांध कर रखते हैं और चाहते हैं ये तो रहे, साथ साथ ज्ञान भी आ जाए, साथ साथ परमात्मा का अनुभव भी हो जाए। भगवान उसको बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। जब पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, और ज्ञानी भक्त जो है वही समर्पित होता है, क्योंकि वो केवल एक भक्ति वाला है, अर्थात केवल मेरी भक्ति वाला है। वो धन की भक्ति, वो पद की भक्ति, वो बाहर के पदार्थों की भक्ति, हम भक्ति करते रहते हैं ना। हम बाहर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जिसको चाहते हैं उसकी भक्ति करने लगते हैं, उसकी गुलामी करने लगते हैं, जी हजूरी करने लगते हैं। हम जीवन भर गुलाम बने रहते हैं, जीवन गुलामी में जिया जाता है। हम धन के गुलाम हैं, हम पद के गुलाम हैं। हम मालिक बनकर थोड़ी जीते हैं कि वो चीज मेरी गुलाम है। हम गुलाम बने रहते हैं, जिसको हम चाहते हैं वो हमें गुलाम बना लेती है। आप देखना, धन हमें गुलाम बनाता है या मैं धन को गुलाम बनाता हूं। घर हमें गुलाम बनाता है या घर मुझे गुलाम बनाता है। मेरी पकड़ होती है धन में, धन की पकड़ थोड़ी होती है मेरे में। धन कहता है तू नहीं तो कोई और। मेरी पकड़ है घर में, घर की पकड़ मुझ में थोड़ी है। घर मुझे थोड़ी पकड़ता है। यदि हम घर छोड़ के चले जाएं तो घर थोड़ी कहेगा आ जाओ। वो तो हमारे ही अंदर है कि ये घर है। हम ही कहते हैं ज्वेलरी है, ज्वेलरी थोड़ी कहती है। वो पदार्थ नहीं कहेंगे, पदार्थों की पकड़ नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही पकड़ है बाहर की। हम ही भक्ति कर रहे हैं उन चीजों की। भगवान कह रहे हैं जो केवल एक भक्ति वाला है, अर्थात मुझ में पूरी तरह से रत है, लीन है, वही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्यों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो है जो उसको ध्यान दे रहा है जिससे आया है। हम परमात्मा से आए हैं और परमात्मा की तरफ ही यदि हमारा ध्यान है तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। वो जो ज्ञानी है, अर्थात जिसने आत्मा को अनुभव किया है और वो उसी भाव में है, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। और यदि हमारे जीवन में यदि मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण हो जाए तो वही प्रिय हो जाएगा ना हमारा। तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? यदि हम अपने से प्रश्न करें कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो कौन है, तो हम ढूंढेंगे, तलाशेंगे, ऊपर से कहेंगे परमात्मा, ऊपर से कह देंगे, लेकिन गहरे में जाओगे तो धन होगा, काम होगा, पद होगा, कुछ होगा और कुछ होगा जो सबसे ज्यादा गहरे में, जिस पे हम पूरी तरह से आशिक हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पूरी तरह से वही मेरा अत्यंत प्रिय है, जो ज्ञानी है, और वह मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। अर्थात पूरी तरह से जो मेरे में नतमस्तक हो गया है वही मुझे पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। हमें प्रिय ही धन है तो परमात्मा कैसे पाएंगे? हमें परमात्मा कैसे पाएंगे? पहले तो परमात्मा को इतना 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 अपने अंग संग करना होगा कि लगातार, जैसे नई नई शादी होती है तो पति पत्नी साथ साथ ही रहते हैं ना, वो ऑफिस में जाएंगे तो फोन ही करते रहते हैं ना, वो ध्यान लगा रहता है ना, बात भी नहीं करेंगे तो ध्यान करते रहेंगे ना, शरीर से नहीं होंगे तो बात करेंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे तो मन से होंगे, वो लगातार ध्यान तो वही रहेगा ना। तो क्या इतना ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है? परमात्मा कह रहे जब इतना ध्यान मेरी तरफ हो जाए और केवल मेरा ध्यान हो जाए तो मैं प्रिय हो गया, वो मेरे लिए प्रिय हो गया, मैं उसके लिए प्रिय हो गया, अब कुछ और रहा नहीं, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे भगवान कह रहे हैं ये सभी निश्चित रूप से उदार हैं, किंतु ज्ञानी को मैं अपना ही आत्मा मानता हूं, क्योंकि वह युक्त आत्मा सर्वोत्तम गति रूप मुझ में ही स्थित है।
तो ये जो चार हैं, जो धन के लिए परमात्मा को भज रहे हैं, कष्ट निवारण के लिए परमात्मा को भज रहे हैं, जिज्ञासावश परमात्मा को भज रहे हैं, और ज्ञान, जो ज्ञानी है मोक्ष को प्राप्त के लिए और उसमें पूरी तरह से टिक गए हैं, भगवान कह रहे चारों ही उदार हैं। क्योंकि मेरी तरफ तो आ रहे हैं ना, वो भले कुछ अपने पाने के लिए आए लेकिन आ तो रहे हैं ना। उनसे तो बेहतर है ना जो पूरी तरह से कभी मेरा ध्यान ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं है कि वो अपने भीतर बैठा हुआ परमात्मा आत्मा जो जीवन दे रहा है, जो लगातार सारे कर्मों में टिका हुआ है, किससे जीवन मिल रहा है, किससे हम सारे रस भोग रहे हैं, उसको जो ध्यान ही नहीं देता वो तो पूरी तरह से उसकी बात में करूंगा ही नहीं। ये चार हैं जो उदार हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी को मैं अपना ही आत्मा मानता हूं। लेकिन जो चौथे वाला है ना, भगवान देखो यहीं अटक गए हैं बार बार। भगवान कह रहे हैं वो चौथे वाला ना, वो मेरा ही आत्मा है, वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि अब वो दो रहे ही नहीं, अब एक ही हो गया। अब वो और मैं एक ही हो गया, अब दो नहीं रहे। दो हैं तो ज्ञानी नहीं, अभी दो हैं तो जिज्ञासु है। मैं हूं और मैं परमात्मा को चाहता हूं। ज्ञानी मतलब पूरी तरह से मैंने उसको पा लिया है। वो और मैं और वो एक हो गए हैं। तो जब एक हो गए हैं तो भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही आत्मा है। अब इतना शुद्धतम जो मैं हूं, वो ही शुद्धतम भाव उसके अंदर प्रकट हो गया है पूरी तरह से, अब अलग नहीं रहे, क्योंकि वह युक्त आत्मा, अब बात कह रहे हैं युक्त आत्मा, अर्थात उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका जीवन, उसका समय, उसके हर श्वास पूरी तरह से युक्त हो गई है मेरे में। उसका मन युक्त हो गया है मेरे में, उसकी बुद्धि युक्त हो गई है मेरे में, उसकी इंद्रियां युक्त हो गई है मेरे में, उसके हर भाव, हर विचार युक्त है मेरे से, जो मेरे से ही है, जुड़ गया है मेरे से। जैसे हनुमान जी जुड़े हुए हैं राम से। हनुमान जी का अपना कोई समय नहीं, सारा समय राम का। हनुमान जी का अपना कोई घर नहीं, बस परमात्मा। अपना बल, अपने लिए बल नहीं, वो बल भी परमात्मा के लिए। सब कुछ जब उसके लिए हो जाए, अर्थात ये शरीर और सारे कर्म उसके लिए हो रहे हों, और इंद्रियों से मैं उसको अनुभव कर रहा हूं कि हर पदार्थ में वही है, मन में भी वही हो, मन मना भव, बुद्धि में भी वही हो, हर जगह केवल युक्त हो जाए, हमारी आत्मा युक्त हो जाए, अर्थात आत्मा का जो भी प्रकटीकरण है वो सब सिमट कर एक ही जगह पर जब परमात्मा में युक्त हो जाए, उसको युक्त आत्मा कहा है। वो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, उससे कोई और उत्तम नहीं, सबसे ऊपर की स्थिति उसने प्राप्त कर ली है। अर्थात मनुष्य जीवन जो मिला है, जिस चीज को पाने के लिए मिला है, जो सर्वोत्तम चीज को पाने के लिए, अल्टीमेट, एकदम जैसे किसी पहाड़ी पर टॉप चोटी पर पहुंच जाए और आप कहें वाह मैं टॉप चोटी पर पहुंच कर झंडा गाड़ के आया हूं, तो पहाड़ी जो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, जो नरों में सबसे उत्तम है, वही है जो लगातार मेरे में और केवल मेरे में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को रखे हुए है। फिर भगवान कह रहे हैं वो मुझ में ही स्थित है। अब वो शरीर है, उसका व्यापार है, उसका कर्म है, वो सब कर रहा है, लेकिन वो स्थित मेरे में है। आजा जनक अपना दिन भर का सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे में स्थित है। ऐसे अनेक जो भी संत आज भी कोई कम थोड़ी हैं, हर जगह हर काल में वो ऊंची स्थिति हमेशा से रही ही रही है, विद्यमान रहे हैं महापुरुष, हर काल में रहे हैं। वो दिखेंगे भी नहीं आपको, प्रकट नहीं होंगे। हो सकता है सूट बूट कोट टाइड में व्यक्ति घूम रहा हो, लेकिन वो अंदर से जुड़ा हुआ है परमात्मा से। हो सकता है बाहर वो भगवा वेश पहनकर माया में टिका हुआ हो, वो माया को बड़ा करने में लगा हुआ हो, कपड़े भले भगवे हों लेकिन पद बड़ा करने की कोशिश में लगा हो, कीर्ति बड़ी करने की कोशिश में लगा हो, धन और व्यापार बड़ा करने की कोशिश में लगा हो। एक हो सकता है कि कपड़े बिल्कुल साधारण और घर गृहस्थी को चलाता हुआ और पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो।
महत्वपूर्ण ये नहीं कि बाहर क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि अंदर की स्थिति क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लगातार युक्त आत्मा है वो मुझ में ही स्थित है। चूंकि ये मुझ में स्थित मतलब परमात्मा तो चारों तरफ व्याप्त ही है, हर जगह हर कण कण में परमात्मा है ही है। तो अब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि परमात्मा ही है, मैं नहीं रहा। तो जब है ही परमात्मा तो हम परमात्मा में ही हो गए। मछली को यह पता लग गया कि मैं तो पानी में ही हूं, अब पानी को ढूंढ के क्या करूंगी, बस केवल आभास आ गया कि मैं पानी में ही हूं। उल्टा होने की जरूरत है, पानी पी लूंगी, नहीं तो प्यासी मर जाती है। पानी में ही मछली प्यासी मर जाती है। हम भी परमात्मा, ये जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है परमात्मा, रहते हैं परमात्मा में, लेकिन परमात्मा को यह अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जब हम पूरी तरह से माया से हटकर, मूढ़ मते से हटकर समर्पित भाव से ज्ञानी हो जाते हैं तो परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब हम कहीं और चले जाते हैं, रहते यही हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से उस भाव में हम अपने आप को ले आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये 4 श्लोक हैं जिससे हम अपने आप को समझ पाएं, जान पाएं कि हम किस तरह से भगवान को भज रहे हैं, कितना हमारी रुचि है, कितनी जिज्ञासा है। क्योंकि सारा खेल तो रुचि का है। रुचि जग गई तो बात बन गई। जैसे जहां रुचि हमारी जगती है हम वहीं पर चले जाते हैं। तो रुचि जगनी चाहिए उस को पाने के लिए जिसके लिए जन्म मिला है। बाहर सब चलेगा, आप व्यापार करेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, आप घर गृहस्थी संभालेंगे, आप पार्टी जाएंगे, आप शादी में जाएंगे, आप सब कुछ करेंगे। कुछ छोड़कर थोड़ी भगवान को भजन करने की बात कही गई है। आप सब करो, बिना आसक्ति के करो। वहां फंसो नहीं, वहां अटको नहीं, वहां उलझो नहीं। बस एक कर्म है, एक व्यवहार है, उसको व्यवहार की तरह चलाओ। जैसे आप चाय पी रहे हैं और चीनी आपको कम लगी, अब आपने 1 चम्मच चीनी ली, चाय में घोली, अब वो जो चम्मच है वो चाय में पड़ी है। वो चाय में चम्मच है, लेकिन चाय थोड़ी पी रही है। कमल का फूल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से बिल्कुल न्यारा प्यारा है। वो ऐसा हो सकता है कि हम कीचड़ में हैं, हम जगत में हैं, हम माया में हैं, हम सब व्यवहार में हैं, लेकिन उससे अलग है, न्यारे हैं, प्यारे हैं, अपने को अलग किया हुआ है, क्योंकि अंदर से हम जुड़े हुए हैं परमात्मा से। ये लाइफ कुछ और है, कुछ अनूठी है, कुछ आनंद पूर्वक है। क्योंकि तनाव की कोई संभावना नहीं, कोई उदासी की संभावना नहीं, डिप्रेशन की कोई संभावना नहीं, कोई डर नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई दुख नहीं। ये सब इसलिए खड़े हैं क्योंकि अंदर वाला परमात्मा से उस एनर्जी से जुड़ना चाह रहा था, हमने उसको कहीं और जोड़ दिया। उसकी गलत दिशा पर जब जोड़ दिया गया तो जैसे गलत तार जोड़ने से स्पार्क होता है, ऐसे ही मन बुद्धि को हमने केवल बाहर जोड़ा तो तनाव, क्रोध, झल्लाहट, उद्विग्नता, ये मानसिक रोग इतने ज़्यादा क्यों, कलह इतनी क्यों, झगड़े इतने क्यों, बिखरापन इतना क्यों, शब्द इतने बिखरे क्यों? क्योंकि सब कुछ गलत जुड़ा पड़ा है। ये शरीर मिला था अपने उस प्राण के माध्यम से परमात्मा को अनुभव कर लेने के लिए, लेकिन हमने उसका संबंध कहीं और जोड़ दिया। जैसे संबंध कहीं और जोड़ा, ये सारे उलझने और बंधन पैदा हो गए। और भगवान गहरे स्तर पर बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात जरूर करेंगे। जिसको देखा नहीं है उसको पाने के लिए कैसे सब छोड़ दे। पहली बात तो ये पक्का करो कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। क्या छोड़ोगे? क्या पकड़ा है? कैसे पकड़ा है? कहां से पकड़ा है? हाथों से पकड़ा है? घर को हाथों से पकड़ सकते हैं। मन से पकड़ा है केवल। तो जो मन से पकड़ा है उसको मन से ही
वहां पर डिटैच करना होगा। ये थोड़ी कि घर को छोड़ना है, धन को दान कर देना है, धन को बांट देना है, घर गृहस्थी को छोड़ देना है। ये फिजिकल छोड़ना तो कुछ है ही नहीं ज्ञान में। ज्ञान को गलत तरीके से हमें नहीं उठाना चाहिए। यहां कुछ छोड़ना नहीं, यहां केवल और केवल पाना है। क्या पाना है? अपने स्व के भाव को। तो कुछ छोड़कर नहीं पा सकते, जो है वहीं पर रहकर पा सकते हैं। तो पहली बात है कुछ छोड़ना नहीं। जहां हो, यदि वहां नहीं पा सके तो छोड़कर कैसे पाओगे? यदि जो छोड़ोगे तो वही याद रहेगा। आप कुछ छोड़कर देखो, आपको वही याद रहेगा जो छोड़ा था। जो त्याग किया वही हम पकड़ के रखते हैं। त्याग स्थूल रूप से करते हैं, ग्रहण सूक्ष्म रूप से कर लेते हैं। जो चीज ज्यादा त्याग की जाती है वो ज्यादा अंदर पकड़ ली जाती है। तो यदि घर छोड़कर परमात्मा को पाने जाओगे तो घर और मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि छोड़ा है। जो छोड़ा है वो पकड़ा है। असलियत में छोड़ना पकड़ने का दूसरा किनारा है। एक किनारा छोड़ा नहीं, दूसरा पकड़ लिया गया। अब दूसरी बात है, जिसको हमने देखा ही नहीं उसको कैसे पाए? जिसको देखा नहीं, असलियत में वो हमारे देखने में आ ही नहीं सकता। अच्छा, श्वास को आपने देखा है, लेकिन श्वास तो आ रही है, जा रही है। हमने देखा क्या है? हमने अपने जन्म होते हुए देखा है। याद है आपका जन्म कब हो रहा था? हमने क्या देखा है? हमें क्या याद है? हमें कुछ भी याद नहीं है। हम केवल और केवल जो हमारी आंखें कहती हैं ये सामने है, हम उसको पकड़ते हैं। लेकिन जीवन इससे बहुत परे और परे बह रहा है। जीवन की जीवंतता कभी देखी है? कभी हमने बुद्धि देखी है अपनी? कभी मन देखा है? लेकिन हम उसके साथ रहते हैं। बुद्धि किससे चलती है? मन किससे चलता है? श्वास किससे आती जाती है? कौन है जो हम सो जाते हैं मेरे श्वास को लेने और निकालने की प्रक्रिया को करते रहता है? कोई तो है जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखे हुए है। वो अदृश्य है, वो निराकार है, उसका कोई साकार नहीं। उसका आकार कैसे होगा? वो तो आकार हमने बनाया, अपने हिसाब से हमने भगवान का आकार बनाया। मनुष्य ने मनुष्य का आकार बनाया, स्त्री ने स्त्री वाले भगवान बनाए। कुत्ते को कहो तुम भगवान अपना बनाओ तो कुत्ते जैसे आकार का भगवान बना देगा। बिल्ली अपने भगवान का आकार बिल्ली जैसा बना देगी। वो तो हमने अपने हिसाब से बनाया है भगवान को। भगवान क्या वैसे हैं जैसा हमने बना दिया? वो तो हमारी कल्पना है। उस कल्पना के आधार पर हम कहें कि भगवान ऐसे हैं तो हमने बहुत ही स्थूल रूप से समझा है अभी चीज़ों को। भगवान जो सर्वव्यापी हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, जो सब जगह कण कण में व्याप्त हैं निराकार के रूप में, वो साकार में कैसे प्रकट होंगे? तो हम साकार सोचते हैं कि जब तक साकार ना मिले तब तक मैं इसे कैसे छोड़ूं? तो नहीं छोड़ो। भगवान नहीं कह रहे हैं कि छोड़ो, वही ठीक है। यदि वहां पर पूरी तरह से लाइफ आप मस्ती के साथ हैं, सुखद अनुभूति है, शांति है, परम शांति है, लगातार शांति रहती है, बुद्धि में कोई उलझन नहीं, मन हमेशा और हमेशा परम आनंद और विश्राम में रहता है, शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से बहुत अच्छा रहता है, शब्द आपके बहुत अच्छे सजे संवरे और प्रेम से बहते हैं, आपके सारे कर्म अनूठे अनोखे और भलाई के लिए हो रहे होते हैं, तो कोई जरूरत नहीं परमात्मा को याद करने की। क्या जरूरत है? सब परफेक्ट तो चल रहा है। लेकिन यदि लगे मन उलझ रहा है, तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, झगड़े हैं, धन की कमी है, पद की कमी है, शरीर बीमार हो गया है, कष्ट खड़े हो गए हैं, तो फिर तो हमें उसको पाना होगा जो मुझे यहां से उठा दे, उभार दे। वो कौन है? वो वही हो सकता है जो पूरी प्रकृति को चला रहा है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो शरीर को चला रहा है, जो जीवन को चला रहा है। तो जब हम उसको याद करते हैं तो ये सारे दुख, ये कष्ट, ये उलझने सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमने बड़ी चीज को पकड़ लिया है। यदि व्यक्ति कोई 10,000 की नौकरी कर रहा हो और उसको ऑफर आए 1 लाख की नौकरी का, तो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? और वहीं पर ही, कहीं दूर भी नहीं जाना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो 10,000 की नौकरी भी करता रहेगा और 1 लाख की भी करेगा। वो 1 लाख की करे तो 10,000 को सरेंडर करना पड़ेगा, और 10 लाख की ऑफर आएगी तो 10 लाख की तरफ चला जाएगा।
50 लाख की आएगी, वो 50 लाख की, जैसे जैसे बड़ा होता जाए, विशाल अमाउंट होती जाएगी, वो उस तरफ बढ़ता जाएगा, छोटा छोड़ता जाएगा। परमात्मा भी और कुछ नहीं, परम शांति ही परमात्मा है, परम आनंद ही परमात्मा है। एक सुखद अनुभूति जो लगातार बहे मेरे अंतरतम में, वही उसकी अनुभूति है। तो जब हमें वो मिल जाएगा तो ये दुख, उलझन, झंझट पे हम क्यों अटके रहेंगे? परमात्मा हमारे हर श्वास के साथ बह रहा है, लेकिन हम कभी श्वास को ही अनुभव नहीं करते। हमारे जीवन के साथ बह रहा है, लेकिन जीवन को अनुभव नहीं करते। इसी कारण से जीवन दुखमय हो जाता है। देखो, ये जो प्रकृति है, ये केवल मनुष्यों के लिए थोड़ी है। प्रकृति सबके लिए है। पशु के लिए, पक्षी के लिए, पानी में चलने वालों के लिए, आकाश में उड़ने वालों के लिए, पेड़ों के लिए, हवाओं के लिए, पूरी प्रकृति ऐसे फैली हुई है। हमने क्या किया? मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जो प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा अभिशाप जाति है। यदि प्रकृति के नजरिए से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रकृति धिक्कारती है जिसको, वो मनुष्यों को हो सकती है। कभी भला सोचा है कि पशु पक्षी प्रकृति का नुकसान करते हैं? कभी आप जंगल जाकर देखो, जंगल इतने साफ सुथरे पड़े रहते हैं, क्या रौनक होती है जंगलों में। वहां कोई मनुष्य, जहां मनुष्य नहीं पहुंचा, वहां प्रकृति पूरी तरह से अपने यौवन पर होती है। जिन पहाड़ों पर मनुष्य नहीं पहुंचा, वो पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं। जहां मनुष्य पहुंचता है, उन पहाड़ों को गंदा करता है। जिस जंगल में पहुंचा, उस जंगल को काटा है। हमने तहस नहस किया है। हमने पशु को खाया, पक्षी को खाया, हमने पानी में चलने वालों को खाया, हमने पेड़ों को काटा, हमने वायु को पोल्यूटेड किया, हमने शब्द पोल्यूशन पैदा किया, हमने जो किया प्रकृति का हनन किया, तहस नहस किया, हमने विकृति पैदा की। और किसने? ये ग्लोबल वार्मिंग कहां से हो रही है? ये कार्बन फुटप्रिंट कौन पैदा कर रहा है? ये कौन है जो पूरी प्रकृति के बैलेंस को इम्बैलेंस कर रहा है? क्या पशु कर रहे हैं? क्या पक्षी कर रहे हैं? क्या पेड़ कर रहे हैं? कौन कर रहा है? हमें देखना होगा कि हम ही हैं ऐसे जो कर रहे हैं। और फिर जब प्रकृति को हम ऐसे यूज करते हैं तो क्या होता है? प्रकृति में बहुत सारे ऐसे वायरसेस, ऐसे बैक्टीरिया, जो प्रकृति अपनी संभाल खुद करेगी। आप नहीं करोगे तो वो तो करेगी, वो तो करती ही जाएगी। वो तो प्रलय की प्रक्रिया ही पूरी प्रकृति को पुनर्नवा करने की प्रक्रिया है, फिर से नया कर देने की प्रक्रिया है। जब हम प्रकृति को बहुत ज्यादा बिखेरेंगे तो किसी ना किसी रूप में प्रकृति क्रोध के रूप में प्रकट हो जाएगी, और मनुष्यों के लिए क्रोध के रूप में प्रकट हो जाएगी। और ये कोरोना वायरस कुछ ऐसा ही है। हमने बिखेरा था, अब हम बिल्कुल घर में बैठ गए, प्रकृति को छोड़ दिया, प्रकृति साफ होने लगी। देखो, एकदम दूर दूर के दृश्य दिखाई देने लगे, वायु एकदम शुद्ध होती चली गई, पॉल्यूशन लेवल कम हो गया, क्योंकि मनुष्य ने ही बिगाड़ा था। अब हम ही शांत हो जाए। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट सरकार के माध्यम से गंगा मां को साफ करने का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, करोड़ों रुपया इसमें लगाया गया, लेकिन फिर भी वो कुछ हाथ पल्ले नहीं आता। लोग जहां बैठे नहीं घर में, गंगा अपने आप साफ होती चली गई। प्रकृति अपने आप साफ हो रही है, हम गंदा कर रहे हैं। फिर इसीलिए किसी ना किसी रूप में, प्रलय के रूप में कुछ प्रकृति मार करती है और सिखाती है, समझाती है कि ध्यान दो, मैं तुम्हारी मां की तरह हूं, जीवन मेरे से मिल रहा है और तुम मां को ही आंखें दिखा रहे हो। तो फिर यदि हम अब भी नहीं संभले तो फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। ये आने की प्रक्रिया लगातार तब तक चलती रहेगी जब सुधर ना जाएं, समझ ना जाएं। इसलिए बेहतर होगा कि प्रकृति, इसलिए मां की तरह उसको पालन करो। हवा जीवन दे रही है, पानी जीवन दे रहा है, भोजन जीवन दे रहा है, प्रकृति ही सब कुछ शरीर को चला रही है। प्रकृति से जुड़ा हुआ है शरीर, तो इसका जीवन है। और जब प्रकृति से टूट जाता है, श्वास आनी बंद हो जाती है, शरीर का संपर्क प्रकृति से टूट जाता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। जिससे चल रहा है जीवन, क्यों ना उसका ध्यान, उसका आदर, उसका सम्मान किया जाए। इसलिए हिंदू धर्म में हम पेड़ों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम पक्षियों को पूजते हैं, हम पशु को पूजते हैं। हर प्रकृति के हर
और छोर पर हम पूजा करते हैं, हम फसल की पूजा करते हैं। हर स्तर पर हम पूजनीय प्रकृति को माना है और वेदों ने तो बहुत ज़्यादा उद्घोष किया है प्रकृति को पूजन का, क्योंकि वहीं से जीवन बह रहा है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर बिखेरेगी, नुकसान करेगी। बिना गलती के अपमानित किया जाता है और फिर कलह खड़ी हो जाती है। एक तो जब हमारे अंदर मान का बहुत बड़ा भाव हो कि मुझे बड़ा मान मिले, तो हमें अपमान बहुत परेशान करता है। यदि आप किसी से मान चाहो, आप चाहो कि मुझे एप्रिसिएशन मिले, लोग कहें कि वाह क्या काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, दिन भर काम किया है, तो आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब एक चीज को एंजॉय करते हैं तो दूसरी चीज भी तो खड़ी होगी ना। फिर कभी अपमान होगा तो उसमें आप बहुत दुखी हो जाएंगे। हमारे अंदर दुख इसलिए प्रकट हो रहा है अपमान का, चूंकि हमें मान चाहिए, हमें एप्रिसिएशन चाहिए, हमें कुछ सम्मान चाहिए। और यदि सम्मान ही न चाहें तो अपमान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप दूसरे के मुंह को कैसे पकड़ेंगे? जो अपमान कर रहा है उसे कैसे? आप तो अपने ही अंदर कुछ ऐसे मजबूती कर लें। बारिश हो रही है बाहर, आप बारिश को कैसे रोकेंगे? आपको बाहर जाना है, बारिश को कैसे रोकोगे? आप क्या करोगे? आप बरसाती पहन लोगे, छाता ले लोगे और निकल जाओगे। अब बारिश हो रही है, आपके ऊपर बारिश का असर नहीं हो रहा। आपने कुछ ऐसे इंतजामात कर लिए कि आप सेव हो गए। तो क्यों ना कोई अपमान कर रहा हो, ऐसे कुछ इंतजामात कर लो कि आप सेव हो जाए। यह तब होगा जब पहले उससे मान की अपेक्षा हटा देनी होगी। आपको ना मान चाहिए, जब मान ही नहीं चाहिए तो अपमान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको मान चाहिए, वो अपमान कर रहा है, कलह होगी, विरोध होगा, टकरार होगी और झगड़े होंगे। और हर घर में झगड़े इसी मान और अपमान पर टिके होते हैं कि तुमने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों कहा। चूंकि सबको मान चाहिए, ईगो को सबको पॉलिश करना है। ये ईगो पॉलिश जब तक हम करते रहेंगे, हम दुखी, परेशान, हताश, निराश होते रहेंगे। कोई इसका उपचार नहीं। इसका उपचार केवल ये है कि बस अपने आप को हमें संवारना होगा, सजाना होगा, अपने ही कृत्य को बदलना होगा। भले सामने वाला कुछ भी अपमान क्यों ना करे, आपके अंदर मान का, सम्मान का और प्यार का भाव उसके लिए हो। वो एक बार अपमान करेगा, आप फिर प्यार करो, आप वही प्यार से, भाव से बोलो। वो बार बार नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो अपमान करता है हम भी कुछ अपमान करते हैं, फिर वो अपमान करता है, हम उसका अपमान करते हैं, वो हमारा अपमान करता है, हम उसका निरादर करते हैं, वो हमारा निरादर करता है। हमें अपना निरादर जो हमने किया था वो दिखाई नहीं देता, जो उसने किया है वही दिखाई देने लगता है। इसलिए कोशिश ये हो कि आप बदलने की कोशिश करें अपने आप को स्वभाव में रखने की। और भले वो अपमान कर रहा है लेकिन आप शांत रहें और आप उसको जो शब्द दें वो ज्ञान से हों, प्रेम से हों, ठहरे हुए हों, बिखरे हुए कमजोरी और अहंकार से ना हो। तब आप पाएंगे कि आपका जो संवाद की प्रक्रिया है वो मजबूत होती चली जाएगी। तो सामने वाला कोई बेवकूफ़ नहीं, कोई वो पागल नहीं है जो बेमतलब अपमान करे। आप ध्यान दें, वो आपका ध्यान देगा। यहाँ पर तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, लेकिन अपना हाथ दिखाई नहीं देता, उसी का ही हाथ दिखाई देता है। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है। हमें थप्पड़ ही दिखाई देता है, हमें ताली बजानी है, अर्थात प्रेम के भाव में अपने आप को लाना है। या हम जो ताली बजा रहे हैं उसको देखना होगा कि मेरी ताली दूर हो जाए, मेरे अपमान करने की प्रक्रिया दूर हो जाए, फिर वो भी नहीं करेगा। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। हरिओम।